अगर सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है तो क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक ड्रामा है? और अगर सवाल पूछना गलत है तो कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए लिखा गया? इस देश में हमें बचपन में सिखाया गया देश से प्यार करो, पर धीरे धीरे ये समझाया गया सरकार से सवाल मत करो। पर एक सवाल, क्या देश और सरकार एक चीज है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि देश का मालिक सरकार नहीं, देश का मालिक जनता है। सरकार को जनता बनाती है, जनता को सरकार नहीं। फिर जब जनता सवाल पूछती है तो उसे देशद्रोही क्यों कहा जाता है? जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है उसके साथ क्या हो रहा है देखिए। कि मेरे को कह रहा है यू आर एंटी नेशनल, तूने ये कैसे बोला, तूने वो कैसे बोला। भाई उसमें मैंने कुछ भी नहीं बोला वीडियो में। ये सिर्फ एक केस नहीं है दोस्तों, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर के साथ ऐसा हो रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ 5 साल वोट देना नहीं होता, वोट के बाद भी नजर रखना होता है। सरकार अगर कोई गलत फैसला करे, जैसे कि महंगाई बढ़े, नौकरी ना मिले, एजुकेशन हेल्थ केयर गिर जाए, तो सवाल पूछना हमारा अधिकार है। आर्टिकल 19 हमें बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी और सवाल पूछने की आज़ादी देता है। लेकिन मोदी राज में जब सवाल पावर को अनकंफर्टेबल लगने लगे तो नैरेटिव फैला दिया जाता है। जो सवाल पूछता है वो एंटी नेशनल और जो सच बोलता है वो है टुकड़े टुकड़े गैंग। याद रखो, ब्रिटिश राज में भी सवाल पूछने वाले देशद्रोही होते थे। भगत सिंह ने सिर्फ बम नहीं फेंका था, सिस्टम पर सवाल फेंका था। और अंबेडकर ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, सरकार को लिमिट में रहने का रूल्स लिखा। आज अगर हम सरकार से पूछ रहे हैं कि टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रहा है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश के खिलाफ है, इसका मतलब ये है कि हम देश के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए याद रखो, सरकार गलत हो सकता है पर सवाल पूछना कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज चुप रहना होता है, सरकार से कोई सवाल ना करना होता है। आज के लिए बस इतना ही ज्ञान, बाकी का ज्ञान फिर एक वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में।